जय माँ भवानी, जय श्री कृष्णा। मित्रों, वैष्णो देवी के बारे में तो कौन नहीं जानता है, लगभग सभी लोग जानते होंगे माता वैष्णो देवी के बारे में। आज मैं उनके बारे में ही जानकारी लेके आई हूँ और उनकी कथा की किस तरह से माता वैष्णो देवी का मंदिर बना। तो चलिए सुनते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वैष्णो देवी का सुप्रसिद्ध मंदिर भारत के जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में कटरा नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा की पहाड़ियां भी कहते हैं। यहीं पर लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित माता रानी का मंदिर है। यह भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थान है। जी, जानकारी मंदिर के बारे में भी ले लेते हैं, फिर कथा का प्रारंभ करते हैं। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की शंभु 3 मूर्तियां हैं। तीनों में से दाईं तरफ माता काली, बीच में माता लक्ष्मी और बाईं तरफ मां सरस्वती की पिंडियां विराजित हैं। इन्हें हम वैष्णो माता के नाम से जानते हैं। इस स्थान को माता का भवन भी कहा जाता है। पवित्र गुफा की जो लंबाई है वो 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा भी बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं साथ विराजित हैं। भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उनका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया था और यह वहीं पर अभी भी स्थित है और वही मंदिर भैरव बाबा का मंदिर माना जाता है। कहते हैं कि अगर भैरव बाबा का दर्शन नहीं करते हैं तो माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो पूर्ण नहीं मानी जाती है। आइए अब कथा के बारे में जानते हैं कि माता वैष्णो देवी की स्थापना किस प्रकार हुई थी। ऐसे तो मंदिर के बारे में बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, उनमें से एक कथा है जो आपको मैं आज सुना रही हूँ। कहते हैं कि एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उससे पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उसके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए वहां पवन सुत हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने धनुष से पहाड़ पर बाढ़ चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केस धोए। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की। हनुमान जी ने पहरा दिया। भैरवनाथ वहां आधम के। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति माँ जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकली। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदिकुमारी गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ वापस जाने को कहा। फिर से गुफा में चली गई, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उससे युद्ध के लिए ललकारा और का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं था। देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की मुख्य मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि जो भी मेरे दर्शन आएगा वह तुम्हारे दर्शन को अवश्य करेगा, नहीं तो उसका दर्शन संपूर्ण नहीं माना जाएगा। तो है माता वैष्णो देवी के मंदिर की स्थापना की कहानी। एक कहानी और भी है जो मैं आपको सुनाती हूँ। कहते हैं कि 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हसली गांव में मां वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान और गरीब थे, लेकिन वे सोचा करते थे कि एक दिन माता का भंडारा रखेंगे। एक दिन श्रीधर
ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया और भंडारे वाले दिन श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी से गए ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले और वह खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सकें। जितने लोगों ने उनकी मदद की वह काफ़ी नहीं थे। उन्होंने मेहमान बहुत ज़्यादा बुला रखे थे। वह सोच रहे थे कि कम सामान के साथ भंडारा कैसे करें। भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहे थे, यह सोचकर कि वह मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे। बस देवी माँ का ही अब सहारा था। वे अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा करने लगे। दोपहर तक सारे मेहमान आने शुरू हो गए और श्रीधर को पूजा करते हुए देखा तब उनको जहाँ जगह मिली वहाँ पर वो बैठते गए। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठ गए। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली तो सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। तब उनने एक छोटी लड़की को झोपड़ी से देखा जिसका नाम था वैष्णवी। वह भगवान की कृपा से आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी सी लड़की वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हुए, पर वैष्णवी गायब हो गई थी और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। बहुत दिनों के बाद श्रीधर को उस छोटी लड़की का सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि वह माँ वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने उसे गुफा के बारे में बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ उसे आशीर्वाद। फिर क्या था, श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े और कुछ दिनों के बाद उन्हें वह गुफा मिल गई। तभी से वहाँ पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाने लगे। मित्रों, ये थी माता रानी के स्थापना की कहानी और हम सभी दर्शकों को उनके जानकारी की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए।